दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं शोर खबर। मैं जितेंद्र राजपूत। मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार साजा विधानसभा क्षेत्र के ईश्वर साहू को मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही वशीभूत होते हुए अपना बखान किया है, जिसमें हिंदुत्व को लेकर उन्होंने खास चर्चा की है। उसके साथ ही अभी मैं राजनीतिक विश्लेषण को लेकर मैं अपने साथ एक मेरे पत्रकार बंधु हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं, विजय चौबे जी जो ब्यूरो चीफ हैं साधना प्लस से बेमेतरा जिले के, मैं उनसे खास बातचीत कर रहा हूं। इसमें मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ईश्वर साहू ने जो अपनी बात कही है उसमें खास क्या है और क्या राजनीतिक चर्चा हो सकती है। देखिए मेरे साथ पूरी रिपोर्ट में बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ है भाई विजय चौबे जी। विजय चौबे नमस्कार जी। नमस्कार, में आपका स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र जी। विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो संभावित उम्मीदवार हैं ईश्वर साहू जी जो बीरनपुर से बिलोंग करते हैं, मैंने उनसे खास इंटरव्यू आज ने लिया है। अपना पोस्ट भी मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो हिंदुत्व को लेकर खास है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं भी खबरों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि ईश्वर साहू को जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करने जा रही है, और इसमें कहाँ तक सही है कि पार्टी अधिकृत घोषणा की है। अभी तक कोई घोषणा अधिकृत रूप से हुआ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और यदि हिंदुत्व की बात कर रही है तो हिंदुत्व किस मुद्दे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? साजा विधानसभा क्षेत्र में हिंदुत्व के सभी हिंदुत्व हैं, यहाँ सभी हिंदू हैं। यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं, तकरीबन जो जितने मतदाता हैं सभी में हिंदू हैं। बड़े हिंदू चेहरे हैं यहाँ पे। हिंदुत्व की बात है तो यहाँ पे तकरीबन 65% ओबीसी वर्ग से आते हैं लोग, 25% जो लोग हैं वो ST SC बिलोंग कर, और 10% लोग सामान्य वर्ग से आते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं सभी हिंदुत्व हैं, और हिंदुत्व वो कांग्रेस के भी साथ हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, दोनों के साथ हैं। पर ईश्वर साहू ने ये साफ कहा है, मेरा आपने वीडियो देखा होगा शायद, तो उन्होंने उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ बात करती है। क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो देख रहा हूँ कि अभी जो माहौल है देश का, आप देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, हम लोग सब नज़दीक से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपना अपना क्षेत्र होता है एक राजनीति करने का। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमने देखा है कि वो एक विशेष हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर आज देश में की राजनीति करे, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात हो या फिर और कोई भी भारतीय जनता पार्टी की नेता की बात हो, हिंदुत्व की बात करें। आज हिंदुत्व की बात करते तो निश्चित तौर पर देखिए आप, भूपेश बघेल जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। भूपेश बघेल जी भी राम वन पथ बना रहे हैं, तो राम जो सम्मेलन करा रहे हैं, बहुत बड़ा राम का सम्मेलन भी उन्होंने रायगढ़ में कराया। तो कहीं कहीं हिंदुत्व को वो भी लेके चल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आधार बिंदु होता है, जो आधार होता है, एक मूल आधार कांग्रेस का गांव, गरीब और किसान होता है। और वही भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, हालांकि हिंदुत्व सभी हैं, हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हिंदुत्व नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा कोई ये इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है। वहाँ तक देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक हिंदुत्व की बातें करते हैं, तो हिंदुत्व की बात कांग्रेस में भी ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है, हिंदू चेहरे यहाँ भी है। स्वयं यहाँ के साझा की बात करूँ, विधायक वो ब्राह्मण है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रत्याशी विधानसभा पे, मतलब संभावित प्रत्याशी कहा जाए, जो ईश्वर साहू जी हैं, उनको उतारने का प्रयास किया है, जो सक्रिय राजनीति में कहीं नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि साजा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारी। 2013 को हम हटा दिए जाए कि लाभचंद बाबन जी, उससे पहले रविंद्र चौबे जी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, और अभी भी 2018 के चुनाव उन्होंने जीता। और अभी जो ईश्वर साहू जो आप बता रहे हैं कि उनको टिकट दिया, तो ऐसा है कि आपको हम सबको जानते हैं कि बीरनपुर की घटना हुई। ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में अभी तक कोई अथेंटिक रूप से नहीं कहा जा सकता। नहीं, बीरनपुर की घटना पर इस राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा साजा विधानसभा में खासकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीरनपुर की घटना को भारतीय जनता पार्टी एक तूल देने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि देखिए,
भारतीय जनता पार्टी साझा में क्या पूरे प्रदेश में अभी फिलहाल कुछ मुद्दे नहीं है। उनका एक मुद्दा, एक सामान्य रूप से एक मुद्दा देखा जाए, उनका तो एक मुद्दा होता है शराब का मुद्दा कि आपने कहा था शराब बंद करेंगे, साहब शराब नहीं की। एक मुद्दा होता है कि बस इस जातिगत मुद्दा कि बीरनपुर में ऐसा हुआ है, सांप्रदायिक रूप से ये उनके पास हकीकत में देखा जाए तो मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। साझा में यदि देखा जाए तो मुद्दा नहीं है उनके पास। और अभी अभी जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, लोग भी समझते हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आई है, 15 साल बाद आई है, तो 15 साल में बाद अचानक सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं विकास को मुद्दा बनाया है और विकास का परचम लहराया है। साझा विधानसभा में मैं खुद देखा हूँ, मैंने खुद देखा है, हर जगह हर गांव गली मोहल्ले में विकास का परचम लहराया है। तो क्या विकास बनाम जाति या हिंदुत्व? ऐसा नहीं है जी, निश्चित तौर पे लोग मुद्दा, जो मैंने कहा आपसे फिर कहा कि जब मुद्दे नहीं होते या सही मुद्दे नहीं होते तो लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से बात करना चालू कर देते हैं, तो हिंदुत्व को ले आते, मुद्दे ही ना। और विकास की आपसे आप बात करें, मैं भी पत्रकारिता में हूँ, मैं भी आपके साथ घूमता हूँ, देखता हूँ, तो निश्चित तौर पर अभी जो इस 5 साल में भूपेश की सरकार, खास करके रविंद्र चौबे की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, चाहे वो किसानों के लिए किए हों, चाहे वो युवाओं के लिए किए हों, चाहे वो सड़क की बात करें, किसानों की बात करें तो धान खरीदी केंद्र की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें कि देवकर को तहसील बनाया गया। आप यकीन नहीं करें, हम देख रहे हैं कि ठेलका जैसे जगह जहाँ पे लोगों की सोच नहीं होती कि वहाँ पे एक कॉलेज हो, लेकिन वहाँ पे आज कॉलेज खुला, बोरतरा में कॉलेज, और धमदा के क्षेत्र में पेंड्रावन में भी कॉलेज। और सबसे बड़ी बात है कि जो महुआ भाटा में हॉर्टिकल्चर कॉलेज और कृषि कॉलेज, ये दो बहुत बड़ा, और यहाँ पे जल संसाधन विभाग भी उनके पास है, और वहाँ पे वो नहर नाली का जो काम अभी साझा में करा, निश्चित तौर पे ये विकास की बात है और विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुआ है, बहुत सारे क्षेत्र में विकास रविंद्र चौबे ने किया। और मैं समझता हूँ साझा क्षेत्र की जनता इतनी सजग है कि विकास को लेकर वो विकास को लेकर आगे बढ़ेगी। और ये हिंदुत्व की बात मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक देखा हूँ अभी तक साझा क्षेत्र। विजय भैया, आप सक्रिय पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी हमने विश्वविद्यालय खोला, विद्यालय खोला, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, जो भी खोला है, उसके बाद अचानक से भूपेश सरकार ने एक घोषणा की, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देने की बात। तो उसमें उन्होंने ठगा है, ये कई बेरोजगार युवाओं ने कहा, बेरोजगार युवतियों ने कहा। मेरे पास उस चीज़ का डिबेट है, मेरे पास उस चीज़ का वीडियो है अभी, है ना, जो आपको दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर हमको ठगा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे गाइडलाइन तैयार कर दिए जो हमने सोचा नहीं था। उन्होंने ये पहले कहा था कि आप रोजगार उसमें कार्यालय में जाकर पंजीयन कराएं, पंजीयन कराने के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पर उसके बाद भी उन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार कर दिया है, जो भी एक मुद्दा बन रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा हो सकता है कि युवाओं को ऐसा लग रहा होगा कि वो ठगा महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार जो गाइडलाइन तैयार की है वो एक सोच विचार कर गाइडलाइन तैयार की है। और रही बात युवाओं के जो ठगने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर उनको ऐसा लग रहा होगा कि गाइडलाइन वो पूरा नहीं कर रहे हैं, वो ठगे जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सरकार की एक अच्छी योजना है, इसको तो 5 साल पहले से कर देना चाहिए, तो बहुत लेट में किया सरकार ने। चलिए, आपने खुद कहा कि बहुत लेट से कर दिए, सरकार पहले ही कर देना था। चलो उसको छोड़ दीजिए, पहले अब तो हम वापस साझा विधानसभा में आते हैं। चुनावी रणनीति की बात चल रही है, चुनावी विश्लेषण ही हम करेंगे। इसमें मैं अभी एक जो प्रत्याशी, वही वापस चर्चा करूंगा, ईश्वर साहू जी, जो संभावित प्रत्याशी हैं साझा विधानसभा से भाजपा के। उनका एक आरोप है, किस पे? भारतीय जनता पार्टी का एक संभावित प्रत्याशी, जिनका एक आरोप है कांग्रेस पार्टी के जो क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश में मंत्री बैठे हैं, है ना, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं वो कि इन्होंने ही बीरनपुर में दंगा फसाद करवाया है, लव जिहाद करवाया है। इस पर मैं खास विश्लेषण मेरे साथ जो बैठे हैं अभी भाई विजय चौबे जी से मैं जरूर जानना चाहूँगा, इस पर वो क्या कहते हैं, क्या उनका विचार है? देखिए, ये तो आप जानते कि सर साहू जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये बीरनपुर का मामला था, 2 बच्चों की मामला था, और 2 बच्चों का जो मामला हुआ वो अचानक एक बड़ा रूप ले लेती है, और एक हत्या और 3 हत्याएं हो जाती हैं। और ऐसे में
ये जहाँ तक मैं भी वहाँ पर कवरेज करने गया था और मैं पूरा 15 दिन जो जितने भी हालात वहाँ उसको मैं नज़दीक से देखा, लोगों से मैंने पूछा, लोगों से मैंने जाना है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं एक बात बता रहा हूँ, जब मैं इस घटना के बारे में लोगों को पूछता, वहाँ के लोकल लोगों को जो स्थानीय लोग हैं, तो जैसे मैं 15 लोगों से बात करता, 15 लोग अपने अपने हिसाब से बात करते और किसी की बात में कोई समानता नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये घटना की हकीकत क्या, आज तक मैं उसकी सत्यता को नहीं जान पाया कि हकीकत में घटना शुरू कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ। हाल जहाँ पे एक सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ज़्यादा थे, ज़्यादातर, और विभिन्न वो सब मिलके एक आह्वान भी किया था कि इनको मोहम्मडन को जो है वहाँ के उसको बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार की बात की गई थी, क्योंकि वहाँ लव जिहाद जैसे एक मामला आया था सामने, जहाँ हिंदू लड़कियों के को शादी करके ले जाने की बात, यस बात आई थी। तो ऐसे में वहाँ एक वहाँ लोकल स्तर में जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, ऐसे में विधायक पर, और एक सम्मानित विधायक जो क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो एक बार ने उनके पूरा परिवार अभी तक राजनीति करते आई है। निश्चित देखो, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निखर समझ आता है। यदि वे ऐसे व्यक्ति होते तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं इतने वर्षों में साझा में कई बार आपको देखने को मिलता, लेकिन ये पहली ऐसी घटना हुई है। ये मैं समझता हूँ ये निंदनीय भी है, मैं अपनी तरफ से इसको निंदा करता हूँ ऐसी घटनाओं की, लेकिन ऐसी घटनाओं का आरोप किसी जो विधायक हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, जो इतने दिनों से यहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे पर कीचड़ उछाल, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है, ये व्यक्तिगत राय है कि मेरे को लगता है कि ये मुनासिब नहीं समझता मैं, क्योंकि रविंद्र चौबे जी की प्रकृति को मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते, पूरा क्षेत्र समझता है, वो बड़े सौम्य और सरल इंसान हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जब मैं ईश्वर साहू जी से डिबेट कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड हालांकि मुझे बोला है, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन वो घटना हुई उससे महज 3 से 4 दिन पहले माननीय मंत्री जी का एक कार्यक्रम था बीरनपुर में, जहाँ पे मंच में कुछ विरोध हुए हैं, जिसमें रविंद्र चौबे के खिलाफ कुछ बातें हुई। माननीय मंत्री जी वहाँ पे थे, उन्होंने सुना, उसके बाद भी उन्होंने कहीं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अगर उस समय अगर सजग हो जाते, अगर उस समय उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे देती, तो शायद ये घटना न घटती। इस पर आप क्या कहेंगे, एकदम शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, रविंद्र चौबे जी बहुत रणनीतिकार हैं और राजनीति को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, कहाँ पे कैसे कब क्या कारण है वो समझते हैं, और निश्चित तौर पर कुछ किए हैं तो सोच समझ के किए होंगे निश्चित तौर पे। अभी देखो, ईश्वर साहू जो हैं उनको तो संभावित है, लगभग नाम चल ही रहा है, और वो तो हर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, और आज हमने प्रेस भी देखा है, प्रिंट मीडिया भी देखा, उसमें भी उनका नाम शामिल है संभावित लिस्ट में। अभी इस बीच में अचानक एक विरोध का स्वर शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग इसमें ईश्वर साहू को टिकट देने की बात जैसे ही वो चर्चा में आई है, तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और देखो, ये जो बीरनपुर की घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं से, वो मैं बताया, भारतीय जनता पार्टी साझा में पूर्णतः इनके पास कोई मुद्दा नहीं, प्रदेश में अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया, ये जो बीरनपुर वाली मुद्दा था वो मिला ईश्वर साहू को टिकट, और ये निश्चित तौर पे ये उनको एक कंधा रख के वहाँ पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी, निश्चित तौर पे, कि वो कई लोग जो हैं अपनी दावेदारी रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने सोचा कि जब मुद्दा जिसको बनाया है उसी को सामने ला दिया जाए, तो इनकी जो सोच थी वो उनके सोच के विपरीत चली गई। इनका निर्णय, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उनका केंद्रीय नेतृत्व जो हैं, उनका जो निर्णय वो इनके खिलाफ चला गया। अब इनको लग रहा है कि जो अभी जिनका पता नहीं था, जो कल तक पार्टी में था नहीं, जो कभी राम नहीं जानता पार्टी के बारे में, अचानक आया, अचानक एक घटना घटती है और उस ऐसे व्यक्तित्व को टिकट दे दिया, और हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, वर्क जो भारतीय जनता पार्टी में लग के काम कर, निश्चित तौर उनका सोचना भी जायज़ है, मैं समझता हूं। जिन्होंने लगातार झंडा उठाया है और हर रैली और हर कार्यक्रम में शामिल होकर
भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर कई प्रदर्शन किए हैं उनको लेकर। जी जी, मैं देख रहा हूँ। मैं सन 80 के बाद हम तो खैर 90-95 के दशक को देखते आ रहे हैं। साझा विधानसभा में एक झंडा उठाने वाला भी कार्यकर्ता नहीं हुआ करता है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने का प्रयास किए, और ऐसे लोगों को अगर पार्टी दरकिनार करती है और एक मुद्दे के कारण किसी व्यक्ति को अचानक टिकट देती है या टिकट यानी अपना उम्मीदवार तय करती है, तो निश्चित तौर पे ये तो एक हैरान करने वाली बात है। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है मैं समझ सकता हूँ कि उनको तकलीफ और दर्द हो बिल्कुल होना लाजमी भी है। चलो कोई नहीं, ये तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी में भी फूट की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है लोगों पर, कहीं ना कहीं शिकवा शिकायत लगातार जारी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जितेंद्र जी, आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी अनुभवी पत्रकार हैं। आप समझते हैं कि राजनीति में गुटबाजी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो, निश्चित तौर पे गुटबाजी होती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी है। आपने पिछले चुनाव आपको याद होगा, लाभचंद जी बनाम रविंद्र चौबे जी चुनाव लड़े थे, और जो आज बड़े चेहरे बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कई ऐसे चेहरे जो मंडल अध्यक्ष तक बन गए, उनको मैंने देखा कि ट्रैक्टर छाप का प्रचार करते, खुल के प्रचार किए हैं, खुल के राजनीति की है, गुटबाजी की है, और उसका असर ये भी हुआ कि लाभचंद जी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मैं समझता हूँ, इतने दिन की जो मैं राजनीति देख रहा हूँ, तो इतना समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो कभी अपने संगठन को एक करने में सक्षम होते नहीं। वही रविंद्र चौबे जी इतने कुशल और महारत हैं कि वो लाख इनके शिकवे शिकायत इनके कार्यकर्ताओं में होते हैं, फिर भी एट ए टाइम होता है वो सब एक मंच में आ जाते हैं, और उनका परिणाम ये होता है कि रविंद्र चौबे हर बार चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे गुटबाजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उसमें हर राजनीतिक पार्टी में सब चलते रहता है। आपको क्या लगता है जो संभावित लिस्ट आया है उसमें क्या ईश्वर साहू जी को टिकट मिल जाएगा? अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी बात है, उनके नेतृत्व को निर्णय लेना है। लेकिन जहाँ तक अभी मैं एक देख रहा था समाचार, उसमें जहाँ तक कि अरुण साहू जी स्वयं एक कह रहे हैं कि कोई अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंतरिक असंतोष को देखते हुए डिले भी कर दिया है। इस 7 दिन बाद करते, हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि फेरबदल हो, या हो सकता है एसडीसी, ये उनकी आंतरिक मामला है। तो क्या ईश्वर साहू जी बनाम रविंद्र चौबे कैसा रहेगा मुकाबला? देखिए, चुनाव होता है यार, और चुनाव में कभी किसी को देखो, रविंद्र चौबे जी चुनाव ईश्वर साहू से नहीं, रविंद्र चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी कोई जमीन है, अपनी जमीन है, उनके भी अपने वोट्स हैं, वो मतदाता हैं। मुद्दे कहाँ हैं? हाँ, इस बात हिंदुत्व के अलावा क्या मुद्दा? नो, हिंदुत्व की मुद्दा यहाँ चलना ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि देखो, जाति के मुद्दा की अगर बात करो, हिंदुत्व के मुद्दे के साझा विधानसभा में मुद्दों को नकारा है यहाँ की जनताओं ने। हमेशा मैं देखते आ रहा हूँ, आरडी पटेल जी को चुनाव में इन्होंने उपयोग किया, उतारा उम्मीदवार बनाकर, वो भी हार के चले गए, 2 बार उतारे उनको, उनका भी हाँ थोड़ा सा ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन सफल नहीं हुए कुछ। और उसके बाद साहू समाज से एक और प्रत्याशी जो आदरणीय ताराचंद साहू जी हैं, उनके सुपुत्र दीपक साहू को, वहाँ पे भी उन्होंने एक जाति समीकरण आधार पर जाति बैठाने का प्रयास किया था, लेकिन जनताओं ने साझा की जनता शिक्षित है, यहाँ की जनता समझती है अपना भला, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसको भी नकारा। 25,000 वोट से तकरीबन वो भी चुनाव, तो निश्चित तौर पे आरडी पटेल जी, साहू जी, लगातार लाभचंद जी आपने एक बार चुनाव जीतने में सफल हुए निश्चित तौर पे, लेकिन उसके यहाँ पे जाति वो भी एक अल्पसंख्यक से आते, मान के चलो सवर्ण से भी लोगों ने उनको भी स्वीकार किया। लाभचंद जी को भारतीय जनता पार्टी अभी मैं आपको बता दूं, मैंने जब वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था ईश्वर साहू जी के पास, तो उनके पास उनके कई लोग उनको बधाई देने वहाँ पे तादाद लगाए हुए हैं। मतलब नहीं बोलूँगा तो नहीं, कम से कम 50-100 के लोगों की संख्या रही है जो वहाँ पे उनको बधाई देने पहुँचे थे, जिसमें कुछ सामान्य लोग थे जो उनके परिवार के भी रहे होंगे, कुछ पार्टी के भी लोग थे, कुछ आम गांव के लोग थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे उनकी खुशी है, उनके परिजन को टिकट मिला, उनके परिजन को एक मौका दिया जा रहा है,
ये उनकी अपनी एक खुशी होती है जिसको वो इजहार कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच ना लड़के, पंच ना लड़के, अचानक विधायक की दावेदारी, क्या बोलेंगे? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। वो जो प्रत्याशी अपना वो दे रहे हैं, कई बार मैं बात सुनता हूँ, जैसे मैं एक सामान्य सी बात, कुछ सीटों में कुछ लोगों की एक नाम आती है, एक मैं ज़्यादा नहीं तो दूर अभी कुछ सीटों में नाम आई, कुछ लोगों से बात होती है मेरी कि अगर उसको दे दिया जाए टिकट, जो अभी एक किसान नेता है वो आ गए हैं उनको टिकट दे, तो वही बीजेपी के लोग ये कमेंट्स आते हैं कि यार वो कल बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, कल आए आज कैसे दे दिए, ऐसे में हम कैसे उसको वोट देंगे। तो ये अपनी अपनी जगह बात होती है। फिर आज ईश्वर साहू को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे मेरे साथ खास बातचीत में भाई विजय चौबे जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेमेतरा जिले के साधना प्लस ब्यूरो चीफ हैं, और मैं जितेंद्र राजपूत शोर खबर के साथ। मैं यही कहूँगा, ये जो राजनीतिक विश्लेषण हमारा रहा है, ये खास बातचीत में हमको यही पता चला कि यहाँ पे हिंदुत्व काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने साझा विधानसभा में जितने लोग हैं सब हिंदुत्व हैं, हिंदू ही हैं, हिंदुत्व की ही राजनीति, मतलब हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पे चलने वाली नहीं है, सब लोग हिंदू हैं, ये इनका कहना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा रहा है, देखने को मिला है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली कोई विवाद नहीं रहा कभी, ऐसा कोई, ये बहुत शांत इलाका माना जाता है, हमेशा रहा है। और कई बार कई राजनीतिक विश्लेषणकारियों ने, कई आम वरिष्ठ लोगों ने इस बात को कहा है। और बिरनपुर की घटना ये कहीं ना कहीं असमाज, मतलब ये अचानक की घटना है, ये घटना नहीं दुर्भाग्य कहा जाए साझा विधानसभा के लिए, वो माना जा सकता है, पर शांत जगह साझा है, और यही यहाँ का विश्लेषण है। मैं जितेंद्र राजपूत, आप देख रहे हैं शोर खबर।